इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके पास जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है प्रीवियस क्वेश्चंस। हमारे पास एक क्वेश्चन दे देखिए लिखा है लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसके रूट्स हैं और यही अल्फा बीटा लाई कर रहे हैं किस पे, लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। देखिए सपोज अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस ए हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब ये दो तो हमने इक्वेशन वन मान ली। अब देखिए अल्फा बीटा इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। इस इक्वेशन पे अगर लाई कर रहे हैं तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, ये इक्वेशन मान लीजिए हमने। देखिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व करेंगे तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा के बराबर है ना, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, अल्फा की जगह इस वाली इक्वेशन में क्या पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बीटा हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बीटा हो जाएगा और ए क्यूब हो जाएगा। तो बीटा की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी ए के, बीटा की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। अब क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू ए आ गई तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस ए, तो अल्फा की वैल्यू 2a, अल्फा 2a हो गया, बीटा ए हो गया। अब देखिए ये हमें दे रखा है अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हमें पता है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं और इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, इस वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ये माइनस 2a अल्फा की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को लेके ये दे रखा है बीटा क्यूब, हमें सॉल्व करना है एक्चुअली बीटा क्यूब इज इक्वल टू ई क्यूब, और मैं इसे लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। इसे मैंने अल्फा लिख दिया और इसे ए लिख दिया, ये ए क्यूब हो गया, ए क्यूब। अल्फा की वैल्यू मैंने माइनस 2a पुट कर दी, ये ए है, ए क्यूब हो गया। इन दोनों को एक साइड कर दिया तो ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले तो ए माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पर ये माइनस का है तो ये तो प्लस ही हो जाना है, ये प्लस ही हो जाना है, तो ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए बीटा की वैल्यू ए है तो 0 तो हो नहीं सकता, यानी माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा तो बी वाला आंसर हमारा राइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 when a is greater than r, if the roots of this equations are real and distinct, then, तो उसके बाद हमें रूट निकालना है, then roots of the equation क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स प्लस 1 क्या होगा, इसके क्या रूट होंगे, किस तरह के रूट होंगे, रियल होंगे इमेजिनरी होंगे, किस तरह। देखिए इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट है इस वाली इक्वेशन के, a इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसका मतलब क्या है,
कि अगर इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो डिस्क्रिमिनेंट, यानी हम ये देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर रूट हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये होना चाहिए, और इसको ही हम डी कहते हैं, कैपिटल। तो यानी कहने का मतलब है इस इक्वेशन में रियल और डिस्टिंक्ट डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए डी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ से डी स्क्वायर कितना है वन, डी स्क्वायर वन है, वन हो गया माइनस फोर इंटू ए, और ये सी भी वन है और इसका कोफिशिएंट भी वन है, तो फोर ए हो गया, ये इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से क्या निकला फोर ए, हमने इधर इक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं, ए इज लेस देन वन बाई फोर, ये वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू लेस देन वन बाई फोर है। अब हमारे पास क्या है, हमें ये दिखाना है कि ए की वैल्यू लेस देन वन बाई फोर, तो हमें पता करना है कि इसके मूल कैसे होंगे, इसके रूट कैसे होंगे। तो यहाँ पर वही हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए से निकालते हैं, तो बी स्क्वायर यानी फोर रूट ए, बी स्क्वायर माइनस फोर, यहाँ पे ए की वैल्यू भी वन, तो फोर ही रह जाएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ जाएगा फोर स्क्वायर ए माइनस, दैट इज ये आ जाएगा 16 ए माइनस, अब ए इज ए ग्रेटर देन जीरो है लेकिन एक से छोटा है, देखिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तभी इसके चेक करेंगे, तो ए की वैल्यू वन से छोटी है, वन से छोटी है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो करीब करीब वन बाई फोर से छोटी, कोई भी वैल्यू देंगे तो सबको वन बाई फोर ही है, वन बाई फोर पे तो जीरो होगा, जैसे लेस वैल्यू होगी यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये छोटा आ जाएगा, और छोटा आ जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा तो लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा तो मीन्स देखिए इसका मतलब सी वाला आंसर सही होगा। सी वाला क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास तीन कंडीशन है, केस वन इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, b square minus 4ac is equal to 0, both roots are real and equal roots, लेकिन b square minus 4ac 4ac is less than 0, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स, तो हमारे पास यहाँ पर लेस देन 0 है, तो हमने इमेजिनरी रूट्स कंसीडर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, a b and c are rational number, ये ए बी सी रेशनल नंबर है और हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दूसरी हैव कॉमन रूट, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट है, बोथ हैव कॉमन रूट, कॉमन रूट, कॉमन रूट्स, तो हमें क्या निकालना है, देन वी हैव टू फाइंड दैट 4a माइनस 2b प्लस, ये किसकी बात है, तो देखिए अगर इनके रूट कॉमन है तो हम इस वाली इक्वेशन के रूट निकाल लेते हैं, वहां तो हमारे पास दे रखा है, तो हमने इक्वेशन के रूट निकाले, इसके रूट निकालने के लिए सिर्फ तरह सारा फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी वन माइनस फोर इज मल्टीप्लाई अपॉन टू ए, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस से तरह सारा फॉर्मूला लगाया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ रूट 7 बाई 14,
किसी रेशनल नंबर से